बात करेंगे। बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश की जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी नजरसानी की आईसीसी को, लेकिन उसके बावजूद अब बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। आकिब कुरैशी स्पोर्ट्स रिपोर्टर GNN हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं अब बांग्लादेश की जगह जाहिर है स्कॉटलैंड खेलेगा T20 में। अब पाकिस्तान आपको लगता है कि बांग्लादेश की सपोर्ट में आएगा? चेयरमैन PCB की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तब इसका ज़ाहिर है फैसला भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है इस तरह से बांग्लादेशी टीम को T20 वर्ल्ड कप से निकालना। जी बिल्कुल, देखें, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ICC इज़ इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इसकी ओरिजिनल जो टर्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो कि इंडिया ने खुद बर्बाद की है और इस बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ एक बंदा है, उसका नाम है जय शाह। और इस वक्त वाहिद पाकिस्तान में बंदा है, बल्कि पूरी दुनिया में मोहसिन नकवी उस बंदे का नाम है जिसने पूरे इंडिया की नींदें हराम की हुई हैं। बड़ा तासुबाना किस्म का ये फैसला है। बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती की गई है इंडिया की तरफ से, ICC की तरफ से, कि उनको स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया और बांग्लादेश का एक जायज़ मुतालबा उसको नहीं माना गया। इसके बांग्लादेश ने आकिब, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो हमने कई दफ़ा सुनी है, हमारे नाजरीन भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात सुन रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आप उस वक्त मौजूद थे जब मोहसिन नकवी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, आपने भी उनसे बड़ा अहम सवाल पूछा, तो ये बताएं उस वक्त वहाँ पे फील क्या थी, मोहसिन नकवी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा क्या गुफ्तगू की, ज़रा ये बताएं। जी बिल्कुल इमरान साहब, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब आए तो वो एक शॉप की ओपनिंग के लिए थे जो कि PCB की से रिलेटेड थी, लेकिन वहाँ पे मामला कुछ टेढ़ा इसलिए हो गया कि वहाँ पर जब मोहसिन नकवी साहब से सवाल जवाब शुरू हुए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी एग्रेसिव थी और एक क्लैरिटी नज़र आ रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि उनके पास एक स्टांस है प्रॉपर किस्म का, और ऐसा लग रहा था कि उनको बड़े घर से जो है वो एक हदायत की गई हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आपने खुल के खेलना है और बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया दोस्त है उसके साथ खड़े रहना है, जो कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ये लिया हुआ था। अब चूंकि बात एक बार फिर हुकूमती लेवल पर चली गई है। अब मोहसिन, बात ये है कि आपने जो कहा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक, तो आज जो गुफ्तगू की वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिरी फैसला, खत्मी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने करना है, तो हमारे वाकफा ने हाल का तो ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ की अभी तक मोहसिन नकवी साहब से जो इस मौजू पे बात हुई है उस पर मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ा क्लियर और सॉलिड स्टांस है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के दबाव में किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इंडिया के दबाव में नहीं आना, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व का जो गिनौना चेहरा है, और ख़ास तौर पे अमित शाह के बेटे जो वहाँ पे कर रहे हैं और जिस तरह से ICC को गंदा कर रहे हैं और जिस तरह से इस जेंटलमैन गेम को वो डर्टी गेम में तब्दील कर रहे हैं, तो इस पर वज़ीर आज़म तो बड़े क्लियर हैं, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है। तो क्या आप समझते हैं बतौर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी के बाद पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है? देखें इमरान साहब, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाइकआउट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम जब डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जब 10 मई आपने देखा, जिसका आज मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब हमने 10 मई को जो हमने किया था उसके बाद हमने फैसले का नहीं देखा, तो अब हम जो करेंगे वो भी हम किसी किस्म का इंतज़ार या किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की तरफ आपको लेके जाऊँ, तब यहाँ पर जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने हमेशा की तरह अपने जो करतूत थे वो सामने दिखाए थे, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और इंडियन मीडिया भी उस वक्त यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी जिस तरह सारे मामला को लेके चल रहे हैं, ये बड़ा ही एक जानदार और दबंग किस्म के चेयरमैन आए हैं। तो मोहसिन नकवी ने जो आज सारी बात की है उससे एक पैगाम वाज़ेह है कि किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म का कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन यहाँ पर यह बात हमें समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस सारे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क के साथ खड़ा है, अपने ब्रदर मुल्क के साथ। देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर ICC की कोई हैसियत नहीं है। अब भी देखें ब्रॉडकास्टर्स ने क्या कहा है। ब्रॉडकास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, खुदा न हंसता पाकिस्तान अगर इनकार कर देता या बाइकआउट कर देता है, तो ब्रॉडकास्टर्स तो कहते हैं साढ़े पैसे वापस करो।
अब मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच एक तरफ और बाकी पूरा टूर्नामेंट एक तरफ। तो क्रिकेट जो कि 100% बिजनेस बन चुका है, कमर्शियल गेम बन चुकी है, तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड करेगा इतना बड़ा नुकसान? नंबर 1। और नंबर 2, जब पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता और ख़ास तौर पे बुनियानुल महसूस के बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में जो इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना? क्योंकि एक बात आप जहन में रखें, आप बार बार जो चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया अगर मुतालबा करे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना तो आईसीसी फ़ौरन मान ले, और बांग्लादेश के तो पाकिस्तान आईसीसी उस पर डट जाए और कहे हम स्कॉटलैंड को शामिल कर देंगे। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे। सर, दूसरे ममालिक के कहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसका नाम मुकेश अंबानी है। वो ही ये चाहता है, उसने 2 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा किया जाए। लेकिन वो बात आईसीसी ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी उनका वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को जो है रखवाया कोलंबो में। इंडियन का मसला ये है कि वो पाकिस्तान से खेलने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से खेलने नहीं, पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ अपने घर में आती है इनके, तो इनके रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, इनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है नहीं जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगा। और जो हिंदुत्व सोच है भारत की, और खेलों के मैदान में भी सियासी असर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जय शाह कुछ भी कहें या मोहसिन नकवी कोई भी फैसला करें, लेकिन जो सियासत का रंग है वो क्रिकेट में है, तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा जब इस किस्म की नफरत अंगेज सोच हो भारत की? और दूसरा आकिब, इसमें यह चीज़ भी शामिल कर ले खास तौर पे कि खबरें तो ये भी हैं, खुद इंडियन बहुत सारे तजिया कर ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और अमित शाह ये आपस में इनका इनक्लाइन है, बिजनेस के भी इनके कुछ मामलात हैं। तो अगर इस तरह से होगा कि एक बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर भी हो और उसके ताल्लुकात जाके आईसीसी के चीफ से भी उस तरह से मिलते हों, डांडे मिलते हों, तो इस पे फिर सियासत का रंग तो गालिब आएगा। देखिए इमरान साहब, सियासत का रंग गालिब आएगा नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासत ही हो रही है। ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, मुसलसल तीसरा टूर्नामेंट है आईसीसी का जो कि सियासत ज़दा हुआ है, और उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, उसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप उठा के देख लें, और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप, ये भी सियासत ज़दा हो चुका है। तो इंडिया कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस आएगा। अब ये जो नफरत की बात अभी की है, ये नफरत का बीज मोदी जी ने खुद बोया है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी, नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको ज़बानी यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप अपनी टीम जो है हमारे घर भेजें, उसके बाद इंडिया भी पाकिस्तान का टूर करेगी। लेकिन बात ये, खबर तो ये है, मैं अपने नाजरीन के साथ भी ये खबर शेयर कर दूं और आपके साथ भी, हमारे वाकफा ने हाल का ये कहना है, वजीर आजम हाउस में जो हमारे वाकफा ने हाल हैं उनका ये कहना है, जो वजीर आजम के इंतहाई करीबी लोग समझे जाते हैं, उनके मुताबिक ज़ैनब मामला इस हद तक ख़राब हो चुका है कि मुकेश अंबानी और दूसरे लोग जिनका सब कुछ यहाँ पे स्टेक पे लगा हुआ है, उन्होंने यूएई, कतर और पाकिस्तान के 2 ममालिक को इन्वॉल्व किया है, और अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यूएई से भी दरख्वास्त की है कि देखें अगर दुबई में भी मैच होते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने ही आवाम आती है, लिहाजा आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करें कि वो आईसीसी के टूर्नामेंट से बाइकआउट ना करें। अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे ब्रदर ममालिक हैं, उनके हुक्मरान अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए इससे बाइकआउट करना तो खासा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में भी हम बांग्लादेश के लिए मज़ीद कुछ कर पाएंगे? और आकिब ये भी बताइएगा, जिस तरह से बांग्लादेशी टीम को अब निकाल दिया गया है, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले उन्होंने आईसीसी को दरखास्त दी, नजरसानी की, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब क्या इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर सकता है, आर्बिट्रेशन स्पोर्ट की तरफ दरखास्त दायर कर सकता है, बांग्लादेशी टीम दरखास्त दायर करेगी? और क्या आपको लगता है कि रीइंस्टेट हो सकती है, बहाल हो जाएगी बांग्लादेश की टीम?
देखें, आईसीसी ने अब तो ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के पास ऑप्शन कुछ नहीं रह गया, ऑप्शन अब उनके पास सिर्फ इंतजार का है, क्योंकि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास मामला भेजने का एक ऑप्शन था बांग्लादेश के पास, वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने आईसीसी को ख़त लिखा था और आईसीसी ने ये कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया था कि इस सारे मामले पर आईसीसी के पास किसी किस्म का जो है वो कानून मौजूद नहीं है, इसलिए आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है। जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमती लेवल पर यह फैसला किया गया कि हम अपना जो स्टैंड हमारा जो स्टांस है उसी पर खड़े रहेंगे और बायकॉट की तरफ जाएंगे। अब इसके आफ्टर फैक्ट बांग्लादेश के लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने एक एग्जांपल सेट कर दी है कि उन्होंने अपने जो वैलिड उनका स्टांस था और जिसको पूरी दुनिया इस वक्त सराह रही है, आल्दो के कई जो गोरे मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड, वो डायरेक्टली इसकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर भी बांग्लादेश के स्टांस की काफ़ी तारीफ की जा रही है कि बांग्लादेश ने जो कहा वो करके दिखाया, इस बार इंडिया के सामने नहीं झुके। आल्दो के आईसीसी की अगर बात करूं तो आईसीसी में इस वक्त 90% जो है वो जय शाह के दोस्त भर्ती हुए हैं, जिसके सीईओ जो है वो जय शाह के दोस्त हैं, जिसके मार्केटिंग के हेड जय शाह के दोस्त हैं। अगर पाकिस्तान भी बाइकआउट करता है तो यकीनी तौर पे आईसीसी की जो पोजीशन है उसको भी नुकसान होगा और फिर माली तौर पर भी भारत को नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अब देखना ये हो गया कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ आगे जाके कैसे पेश करता है।